कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन अक्सर सुर्खियों में वह रहते हैं। कभी कॉमेडी के कारण, कभी कुछ ऐसे व्यंग वह कस देते हैं कॉमेडी के माध्यम से जो लगातार सुर्खियां बटोरती है। उनका एक सोशल मीडिया पे अभी फिलहाल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह व्यंग कस रहे हैं, और वह व्यंग किसी और पर नहीं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी पर कस रहे हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो शिवसैनिक पहुंच गए उनके स्टूडियो और स्टूडियो में तोड़फोड़ करने लगे। जैसे ही यह वीडियो वायरल होता है तोड़फोड़ का, उसके समर्थन में बहुत लोग ट्वीट करने लगते हैं, यानी एक्स पर पोस्ट करने लगते हैं कि संविधान खतरे में है। जहां कोई व्यंग अगर बीजेपी के खिलाफ हो, या फिर मोदी जी के खिलाफ हो, या फिर मोदी जी के सपोर्टेड पार्टी या उनके नेताओं के खिलाफ हो, अगर कोई कार्रवाई होती है तो हमेशा उसे कटघरे में रखा जाता है। कहा जाता है कि देश में संविधान नहीं है, संविधान खतरे में है, देश में हिटलर शाही चल रही है, देश में तानाशाही चल रही है। बस यह कहा जाता है मोदी जी के बारे में और उनकी पार्टियों के बारे में। मगर जब यही काम देश में किसान कितने दिनों तक बैठा रहा? कब आपने सुना कि किसानों के साथ बर्बरता हुई है? मगर पंजाब में किसानों के साथ बर्बरता पूर्वक उसके टेंट को तोड़ा गया, किसानों पर लाठियां भांजी गई, जेसीबी और बुलडोजर चलाए गए, मगर उस वक्त कोई बाहर नहीं आया, किसी को नहीं लगा कि संविधान खतरे में है, देश में हिटलर शाही चल रही है। जी, ये भगवत मान की पुलिस ने किया था किसान। हम आपको यही महाराष्ट्र का जिक्र हम करके बताएंगे। जब महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त क्या हुआ था हम जिक्र करेंगे कंगना राणावत का। जी, कंगना के ऑफिस में बीएमसी का बुलडोजर चला था, और क्यों चला था आपको भी पता है कि कंगना ने भी व्यंग कसा था। किस पे कसा था? उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी पर। जी, उसके बाद से कंगना के ऑफिस में बुलडोजर चलता है और सामना में लेख भी छपता है। कामरा हंस हंस के संजय राउत का इंटरव्यू करता है और कंगना के ऑफिस टूटने पर मजे लेता है। जी, यही कुणाल कामरा आज जिसका ऑफिस शिव सैनिकों ने तोड़ा है, यही 2020 में कंगना का जब ऑफिस टूटता है तो यही कुणाल कामरा कंगना पे हंसता है। इसी को बोला जाता है कर्मा, और कंगना का श्राप किसी को नहीं छोड़ा है। आपको पता है कंगना ने किस तरह से उद्धव ठाकरे को श्राप दिया था? जिस तरह से तुमने मेरा आज घर तोड़ा है, एक दिन तुम्हारा घमंड भी टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आपको पता है कंगना ने यह बोला था। क्या हुआ? उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, पार्टी टूट गया, और आज उद्धव ठाकरे विपक्ष में है, सत्ता में नहीं है। यानी कि कंगना का श्राप उद्धव ठाकरे को ले डूबा, और आज कंगना हंस रही है, आज कंगना सांसद है, आज वही कुणाल कामरा आज भी कॉमेडियन है, और आज वो सरकार के निशाने पे है। उस वक्त किस तरह से अर्नब गोस्वामी को पुराने केस निकलवा के उसको परेशान किया गया था? उस वक्त तानाशाही की सरकार नहीं थी, उस वक्त संविधान खतरे में नहीं था। और आज ये कुणाल कामरा जो व्यंग कस रहा है और यह माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है, इसकी अगर गिरफ्तारी हो गई तो यह लोग तो छाती पीटने लगेंगे। मजाक की भी एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। क्या कुणाल कामरा में हिम्मत है? राहुल गांधी पे कर ले, सोनिया गांधी पे कर ले, ममता दीदी पे कर ले, तब न जाने उद्धव ठाकरे पर कर ले, आदित्य ठाकरे पर कर ले, संजय राउत पे मजाक कर ले, करे मजाक, स्टैलिन पर कर ले। नहीं, इसको सिर्फ व्यंग कसना है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पे, डिप्टी सीएम पे, मोदी जी पे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह लोग मैनिपुलेटेड हैं और जनता को भी मैनिपुलेट करते हैं कि देखो क्या हो रहा है सरकार में।
किसानों के साथ क्या हुआ? किसानों के आगे मोदी जी झुके थे और आज किसान को आगे क्या, किसानों के तंबुओं पे बुलडोजर चल रहे हैं, किसानों को मारा जा रहा है। आज संविधान खतरे में नहीं है। यह एक सिर्फ प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे रचाया जाता है कि देश में किसी तरह माहौल खराब करे, जैसे बंगाल में किया गया। मगर बंगाल और भारत में बहुत अंतर है। कोरोना काल में कितने देश भिखमंगे हो गए, सड़क पे आ गए, मगर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री भारत के पास था और कोरोना से लेकर अब तक हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इस दरमियान कितने देश दिवालिया हो गए और कटोरा लेके रोड पे आ गए हैं। ये सिर्फ अपनी सस्ती टीआरपी के लिए अनाप शनाप बोलते रहता है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई जरूरी है। क्या आपको लगता है कुणाल कामरा जो कर रहा है वो सस्ती टीआरपी के लिए कर रहा है या फिर उसके लिए उसे कहीं से फंडिंग होती है? जरूर आप लोग इस पर कमेंट कीजिए। या वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।